मुन्नूरपल्ली शहर में एक बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एक बेड पर उसको पैदा हुए जुड़वा बच्चियों को देख के राधा नाम की एक गरीब औरत बहुत खुश होती रहती है। तब नर्स राधा के पास आती है। बच्चों को क्या नाम रखेगी? बड़ी बच्ची का नाम चंद्रिका और छोटी बच्ची का नाम हरिता रखूंगी सिस्टर। कैसे है नाम? हाँ, बहुत अच्छे हैं राधा, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है नर्स कविता। हंस रहे उसके दोनों जुड़वा बच्चों को देख के, भगवान, लड़की और भाग्य दोनों अलग अलग नहीं रहते। लड़की रहे सो घर में खुशियाँ रहेंगे करके मैं बहुत सारे लोगों को बोली। अभी वो भाग्य दुगना होके ऐसे जुड़वा बच्चियों के रूप में दिए। मेरे 2 बच्चियों को मेरे प्राण रहने तक मैं उनकी देखभाल करूंगी। ऐसे बहुत खुश होके उसके दोनों बच्चों के बाएं हाथों को गौर से देखती है। वो बच्चों के बाएं हाथों को, छोटी उंगलियों को गेहूं के दाने के जैसे एक तिल रहता है। यह देख के राधा बहुत बहुत खुश होती है। इतने में वहाँ नर्स कविता राधा के पास आती है। क्या राधा, बहुत खुश लग रही हो? और कुछ नहीं सिस्टर, मेरे दोनों बच्चियों के छोटे उंगलियों को तिल है सिस्टर। जुड़वा बच्चियां है ना, तिल भी एक ही जगह है। आज सुबह घर भेज देंगे। तेरा ऑपरेशन हुआ ना, तुझे बहुत दर्द लगेगा। तुझे दोनों बच्चियों को ले जाना है। कोई है तो बुलाना। कल तक मेरा पति साथ था, लड़कियां पैदा होते ही मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरे बच्चों को मैं हूँ। दोनों का देखभाल कैसे करोगी राधा? कुछ न कुछ करना है सिस्टर, वो भगवान ही मेरी मदद करेगा। अब तेरे दोनों बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में ही है राधा। नर्स कविता क्या कह रही है राधा को कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद कविता राधा को समझाती है। एक माँ का दुख और एक माँ ही समझ सकती है कह के उसे एक बच्ची देने को पूछती है। वो उसकी देखभाल करेगी कह के राधा के पास से छोटी बच्ची को लेती है नर्स कविता। उसके बाद कविता राधा को थोड़े पैसे देके ऑटो में उसके गांव भेज देती है। उसके बाद छोटी बच्ची हरिता को कार में आए भूषण को देती है। भूषण थोड़े पैसे नर्स कविता को देता है। इस तरह बड़ी बच्ची चंद्रिका गांव में माँ के पास मेहनत करके, छोटी बच्ची हरिता शहर में भूषण के पास जलसा करके दोनों बड़े होते हैं, शादी के उम्र में आते हैं। गांव में राधा की तबीयत बिगड़ने पर शहर में रहे डॉक्टर को दिखाने को कहता है उस गांव का डॉक्टर। उससे चंद्रिका और उसकी माँ पैसों का इंतजाम करके शहर आते हैं। बड़े हॉस्पिटल में माँ को दिखाती है। वहाँ का डॉक्टर लाखों रुपए पूछता है। तेरी माँ का इलाज होगा करके आशा देता है। उससे राधा को अस्पताल में ही रख के पैसे कमाने के लिए चंद्रिका सोचती है। रोड पर रहे सीमेंट बेंच पर दुख होके बैठती है। इतने में एक कार आके वहाँ रुकता है। उस कार में से हरिता उतर के मेरा कार रुक गया है और थोड़ा मदद करो कह के चंद्रिका को बुलाती है। चंद्रिका उसकी मदद करती है। हरिता चंद्रिका को पैसे देते समय चंद्रिका की माँ हॉस्पिटल में है कह के उसे कोई काम दिलाने को हरिता से पूछती है। तब हरिता ने चंद्रिका को उसके घर में काम करने को रखती है। घर में पूरा काम करती है चंद्रिका। घर का साफ सफाई करना, किसको क्या चाहिए वो सब काम करती है चंद्रिका। इस तरह दिन बीतते गए। छोटी मालकिन, मैं घर के पूरे काम कर रही हूँ ना। अभी तो मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दीजिए। मैं पहले ही बोली ना चंद्रिका, तू बार बार मुझे पैसे मत पूछो। तुझे पैसे चाहिए तो और भी बहुत सारे काम करना है। बोलिए छोटी मालकिन, मैं सब काम करूँगी। मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों के लिए मैं कोई भी काम करूँगी। मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे अब बस करो तेरी माँ का पुराण। बार बार तू मेरी माँ कहती रहती है। सबको माँ है, सिर्फ तुझे ही नहीं। जाके काम करना। तब चंद्रिका कुछ नहीं बोलती और सभी काम करती रहती है। चंद्रिका की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहने पर उसे दुखी रहना भूषण देखता है। एक दिन हरिता बाहर चली गई सोच के
भूषण पैसे लाके चंद्रिका को देता है। देखो चंद्रिका, ये पैसे लेके तेरी माँ को बचाना। हरिता को माँ का प्यार नहीं मालूम। वो पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। मैं ही उसे पाल पोस के बड़ा किया। साहब, छोटी मालकिन आपकी बेटी नहीं है ना? ये बात सुन के भूषण शॉक हो जाता है। तब वहाँ कुछ लेने आई हरिता चंद्रिका और भूषण की बातें सुनती है। भूषण जो हुआ पूरा विषय बताता है। मेरे छोटी उंगली पर रहे तिल और मालकिन के छोटी उंगली पर रहे तिल एक ही है। यह देख के मैं पूछना चाहती थी, पर माँ का ऑपरेशन याद आके मैं रुक गई। ये सब सुन के हरिता उसके बाएं हाथ के छोटी उंगली को देखती है। तिल रहता है। हरिता चंद्रिका के पास आके उसके हाथ को भी देखती है। तब इतने दिनों से उसकी माँ हॉस्पिटल में है करके हरिता को पता चलता है। तब चंद्रिका को लेके जाके हॉस्पिटल में बिल भर के माँ को घर ले आते हैं। उस दिन से सब मिलजुल कर रहते हैं। नंदकिशोर कॉलोनी में चंद्रिका और हरिता नाम के दो सौतेली बहनें रहते थे। चंद्रिका को बहुत बड़ा बाल था और वो बहुत सुंदर लड़की थी, पर हरिता छोटे बालों में मॉडर्न ड्रेस पहन के बहुत स्टाइल से रहती थी। बेडरूम में रहे ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर चंद्रिका उसके लंबे बालों को देखने लगी। आहा, मेरे काले घने लंबे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाप रे, मेरे बालों को मेरी नजर ना लगे। ऐसे सोच के अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है चंद्रिका। उसी कमरे में स्टडी टेबल के पास बैठ के बुक पढ़ रही हरिता ने चंद्रिका की बातें सुनकर चंद्रिका को देखने लगी। तेरे घने लंबे बाल एक जहरीली काले सांप जैसा है, ठीक बोली ना चंद्रिका? हाँ हाँ, ठीक बोली। सांप को क्या करते हैं, क्या तुझे पता है? ऐसे कहकर उस कमरे से बाहर जाती है। यह देखकर चंद्रिका हंसने लगती है। अभी ये जाकर मौसी को बताएगी। उसके बाद मौसी मुझे बुलाकर बहुत डांटेगी। मौसी कहेगी, तू सौतेली बेटी है, तेरे इतने लंबे बाल क्यों? काट ले करके बोलेगी और मैं ठीक है करके कहूंगी। ऐसे सोचते समय एक बड़ा लकड़ी लेकर हरिता कमरे के अंदर आकर चंद्रिका के बालों को मारने लगती है। मर जा। ऐसे कहकर बहुत मारने लगती है। तब चंद्रिका ऐसे पूछने लगी, अरे हरिता, क्यों ऐसे मार रही हो? बस करो, मुझे मारना, मुझे बहुत जोर से लग रहा है हरिता, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे गुस्से से कहती है। उससे हरिता मारना बंद करके, अरे चंद्रिका, मैं तुझे नहीं मार रही हूँ रे, तेरे काले घने लंबे बालों को सांप बोली ना, वो सांप किसी को काटने से बहुत खतरा है, इसलिए जहरीले सांप को मार रही हूँ रे, समझना रे। तेरी अकल तो बहुत बढ़ गई है, अब जा यहाँ से। ऐसे चंद्रिका जोर से कहने पर हरिता अंदर ही अंदर हंसती रहती है, पर ऊपर से तो गुस्से का चेहरा लेकर, अच्छा हुआ इसे, और एक बार उसके बालों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। मुझे भी वही चाहिए ना, इसके लंबे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ऐसे सोच के स्टडी टेबल के पास खड़ी रहती है हरिता। हरिता मारने पर चंद्रिका को बहुत दर्द होने लगता है और वो चुपचाप रह जाती है। इतने में बाजार से महीने भर के सामान लेकर उन सौतेली बहनों के पिता प्रसाद घर आता है। चंद्रिका, हरिता, कहाँ हो? एक बार हॉल में आओ ना बेटियां। तुमने जो सामान मुझे लिख कर दिए हैं उन सबको मैं ले आया, एक बार चेक कर लो, कुछ मिस हुआ तो मैं जाकर ले आता हूँ। ऐसे उनके पिता बुलाने पर बेडरूम में रहे दोनों बहनें हॉल में आते हैं। हरिता लिख कर दिए सामान, हेयर ऑयल, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, लिपस्टिक, परफ्यूम पूरे चेक करती है। उसके सामान लेकर एक थैली में डालती है। उसके बाद चंद्रिका आके उसके सामान देखती है। उसके लंबे बालों के लिए तरह तरह के हेयर ऑयल्स लेकर बाजू रखती है। इतने सारे ऑयल बॉटल्स को देखकर हरिता शॉक हो जाती है। तब उसके पिता से ऐसे कहने लगी, पापा, मैं 2 ऑयल बॉटल्स पूछने से बहुत बड़ा झगड़ा कर देते हैं, लेकिन आप चंद्रिका के लिए इतने सारे ऑयल बॉटल्स खरीद के लाए, ये कहाँ का न्याय है पापा?
वेरी सिंपल बेटी, तेरे बाल तो बहुत छोटे हैं और चंद्रिका के बाल बहुत लंबे हैं। उसके बाल काले रंग में रहने के लिए एक ऑयल, लंबा होने के लिए एक ऑयल, जड़ों से मजबूत रहने के लिए और एक ऑयल, और बाकी ऑयल्स किस किस के लिए हैं चंद्रिका को ही पूछना है। ऐसे कहते समय चंद्रिका उनके पास आती है। गुस्से से देख रही हरिता को देखकर चंद्रिका हंसते हुए ऐसे कहने लगी, तुझे कुछ डाउट्स है तो कमरे के अंदर आना हरिता, हम वहाँ बात करेंगे। ऐसे कह के ऑयल बॉटल्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बालों का बकबक मैं सह नहीं सकती, इसे कैंची या चाकू से काटना होगा। उससे भी नहीं हुआ तो कटिंग मशीन लाकर काट दूंगी। ऐसे मन में सोचते समय कॉलिंग बेल का साउंड सुनाई देता है। वो है ना, वो देख लेगी। ऐसे मन में हरिता सोचते समय चंद्रिका आकर दरवाजा खोलती है। सामने विशाल रहता है। विशाल को उसके सामने आदर्श लड़की चंद्रिका दिखाई देने पर एक क्षण वो बहक जाता है। कौन हो आप, क्या चाहिए आपको? मैं हरिता के लिए आया हूँ। हरिता, हरिता। स्टडी टेबल के पास रही हरिता विशाल की आवाज सुन के भागती हुई हॉल में आती है। वहाँ चंद्रिका और विशाल बातें करके हंसते रहते हैं। हरिता गुस्से से आकर विशाल को लेकर बाहर चली जाती है। ये सब देखकर चंद्रिका हंसती है। हरिता, वो कौन है? परी की तरह लग रही है। उसके काले लंबे बाल बहुत सुंदर हैं। तू भी अपने बालों को बढ़ा सकती है ना हरिता? गुस्से में रही हरिता उसके पास आए विशाल भी चंद्रिका के बालों के बारे में ही बात करने पर हरिता का गुस्सा और ज्यादा होता है। तब उसे डांट कर वहाँ से भेज देती है। बाप रे, मेरे विशाल को भी उसकी तरफ मुड़ा रही है। अब और देर नहीं करना चाहिए, आज रात को ही उसके बालों को काट दूंगी। ऐसे सोचकर उस दिन रात को चंद्रिका सो जाने के बाद हरिता जाकर उसके बालों को काटना चाहती थी। उस दिन रात को 11 बजे के बाद बेड पर सोई रहती है चंद्रिका। उसके बेडरूम में जाकर चंद्रिका को नींद से उठाती है उसकी सौतेली माँ। चंद्रिका, मेरे रूम में फैन खराब हो गया है, तू जाकर वहाँ सोना। ऐसे कहते ही चंद्रिका उस कमरे से निकलकर सौतेली माँ के कमरे में जाकर बेड पर सो जाती है। 1 घंटा बीतने के बाद हरिता चंद्रिका के कमरे में आकर कौन सोया है बिना देखे उसके बालों को काट देती है। सुबह हरिता नींद से उठकर हॉल में आती है। सोफे में बैठकर उसके छोटे बालों को देखकर उसकी माँ रोती रहती है। यह देखकर हरिता शॉक हो जाती है। तब गरम गरम चाय लेकर हॉल में आई चंद्रिका को और उसके लंबे बालों को देखकर डबल शॉक होती है हरिता। चंद्रिका का बाल सोच के काटने से तू क्यों ऐसी है माँ? क्या कल रात तुमने ही मेरे बाल काटे हैं, पागल लड़की? ऐसे गुस्से से शपथ लगाना शुरू करती है उसकी माँ। उसे सुन के हरिता चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर चंद्रिका हंसने लगती है।